चलो अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या दिया है देखो वर्ड प्रॉब्लम में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units, right? If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units and area increases by 67 square units, find the dimensions of the rectangle। देखो क्या बोला है यहाँ पर, मतलब यहाँ जो है पहले आपको इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। रेडीमेड इक्वेशन उन्होंने नहीं दिया है, तो याद रखना दो वेरिएबल्स निकालने हैं तो दो इक्वेशन होने चाहिए, उसके लिए दो कंडीशंस भी उन्होंने दी होती है। क्या दिया है, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए तो आपको पास लेंथ होनी चाहिए, ब्रेड्थ होनी चाहिए। लेट हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट। उसी तरीके से ब्रेड्थ जो है वो है वाई यूनिट्स, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होना चाहिए एक्स वाई। अब उन्होंने क्या दिया है, चलो सेंटेंस की तरफ जाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखो उन्होंने क्या दिया है, केस फर्स्ट, एरिया जो है वो 9 यूनिट से कम हो गया है, राइट। पहले कितना था, एक्स वाई था, अब एक्स वाई से 9 यूनिट्स कम हो गया है। यूं ही नहीं कम होता, उसमें क्या होता है, लेंथ में भी चेंज आएगा और ब्रेड्थ में भी चेंज आएगा। तो वहां पर क्या हुआ, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। पहले कितनी थी लेंथ, एक्स थी, अब कितनी हो गई, एक्स माइनस 5। और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है 3 यूनिट से। पहले कितनी थी, y थी, अब कितनी हो गई, y प्लस 3, राइट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, राइट। जैसे कि x से मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को, -5 से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ये देखो यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपका इक्वेशन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस 15 को ले जाते हैं RHS में, क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड वाला इक्वेशन में क्या दिया है, इक्वेशन निकालने के लिए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। पहले लेंथ कितनी थी, x थी, अब लेंथ को इंक्रीज अगर कर दिया 3 यूनिट से, और ब्रेड्थ को क्या किया है, इंक्रीज ही किया है बाय 2 यूनिट से, तो एरिया कितना होगा, एरिया इंक्रीजेस बाय 67। पहले एक्स वाई था, अब 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ गया है, ये होगा। चलो इस इक्वेशन, हमें ये भी इक्वेशन मिल गया, बस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। तो ये कितना होगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये देखो एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67, ये प्लस 6 RHS में जाकर -6 हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये है इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ओके।
ये वाला और ये वाला, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, राइट। अब क्या करोगे आप, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा इक्वेशन, 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, और यहाँ आएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू, यहाँ इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 5 और यहाँ 305, राइट। ये हो गया कैंसिल, ये आएगा 19x इज इक्वल टू 3 2 3, मतलब 19x इज इक्वल टू, ये आएगा 323, 323। अब 19 से अगर आप डिवाइड करोगे ना 323 को, तो इसका आंसर आएगा 70। मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू तो मिल गई, x इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है किसी भी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू 17, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, राइट। 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आएगा 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, ठीक है। 5y को RHS भेज देते हैं, 6 को LHS में लाएंगे। 51 माइनस 6 इज इक्वल टू 5y, ये आएगा 45 इज इक्वल टू 5y। सो y इज इक्वल टू आएगा 45/5, मतलब y इज इक्वल टू आंसर आ गया 9, और x की वैल्यू आपको मिल गई है 17, ये हो गया आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा मतलब पहले जो इक्वेशन थे वहाँ x और y की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में थी, डिनोमिनेटर में नहीं थी। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, 1/x की जगह आपको u सब्स्टिट्यूट करना है और 1/y की जगह v सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो क्या होता है देखते, फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, 1/2x, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ 1/2x को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ताकि आपको एक प्रॉब्लम में बहुत डिटेल में बता दूंगी, ताकि आगे कुछ कंफ्यूजन ना हो। 1/2x को ही आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ऐसा ही होता है 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2, राइट। तो हमें क्या करना है, 1/2 इंटू यू, राइट, प्लस 1/3 इंटू वी इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसी को कैसे लिखोगे आप, u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का लीनियर इक्वेशन। आगे क्या करोगे, आगे तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, मतलब 3u प्लस 2v अपॉन 6 इक्वल्स टू 2, ओके। उसके बाद 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, राइट। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। उसी तरीके से आपको सेकेंड इक्वेशन को भी लिखना है, कैसे लिखोगे, 1/3 इंटू 1/x 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6, 1/3 इंटू u प्लस 1/2 इंटू v इक्वल टू 13/6, मतलब u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। उसी तरीके से 2u प्लस 3v अपॉन 6
इक्वल टू 13/6, 6 कैंसिल। आपका फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये है आपका सेकेंड वाला इक्वेशन। बस इन दोनों को अभी सॉल्व करना है और u एंड v की वैल्यूज निकालनी है। पहले तो वो कर लेते हैं और उसके बाद x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब क्या करोगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। इनका करना है आपको एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करना है। u कैंसिल, 4 माइनस 9 माइनस 5v इक्वल टू माइनस ये आएगा 15, माइनस माइनस कैंसल और v की वैल्यू आएगी 15/5 मतलब 3। ये v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, 3u प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, राइट, ये 6 RHS में जाकर -6। 3u इज इक्वल टू 6 आएगा, मतलब u इक्वल टू आएगा 6/3 और u की वैल्यू आएगी आपकी 2। v की वैल्यू है 3 और u की वैल्यू है 2। अब देखो फाइनल आंसर तो आपको x एंड y ही निकालना है, लेकिन हमें मालूम है u इज इक्वल टू 1/x, सो 2 इक्वल टू 1/x। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको ही आप ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1/u। करके देख लो, वैसे ही आएगा आंसर। ये आएगा 2x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू आएगी 1/2। मतलब जो आपकी u की वैल्यू है ना, यहाँ पर 2 थी तो x की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल आएगा। उसी तरीके से v इक्वल टू 3 था तो 1/y इज इक्वल टू v है, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/v आएगा, मतलब 1/3। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ये आएंगे आपके आंसर्स। ये सेकेंड वाला इक्वेशन देखते हैं अभी। अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/x नहीं सब्स्टिट्यूट करना यहाँ पर। यहाँ हमें रूट रूट वाई दिखाई दे रहा है, तो 1/√x की जगह हमें u सब्स्टिट्यूट करना है और 1/रूट को v सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको कैसे लिखोगे, अभी आपको डायरेक्टली आना चाहिए। 2 इंटू 1/√x होता है, सो ये आएगा 2u, राइट। 3v इक्वल टू 2। ठीक है, उसी तरीके से ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ये हो गया सेकेंड वाला इक्वेशन। इन दोनों को अब सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ -9v है, यहाँ 3 है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह आएगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 6 और सेकेंड वाला इक्वेशन होगा 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, ये हो गया कैंसिल। ये आएगा 10u इक्वल टू 5, मतलब u की वैल्यू आ गई आपकी 5/10, मतलब 1/2 आ गया। u इक्वल टू आ गया आपका आंसर 1/2। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, पुट इन 1, राइट। 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, 3v इक्वल टू 2 माइनस 1, 3v इक्वल टू 1, सो v इक्वल टू 1/3। ये आ गई हमारे पास u एंड v की वैल्यूज, लेकिन हमें मालूम है u इज इक्वल टू 1/√x। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले ही आप x की वैल्यू निकाल सकते हो जनरल u के फॉर्म में। सो √x इंटू u इक्वल टू 1, लेकिन निकालनी है हमें वैल्यू x की,
सो रूट एक्स इज इक्वल टू 1/u। अब क्या करोगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ आएगा 1/u²। मतलब x इज इक्वल टू आएगा 1/u का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू आएगा 1/1/4, मतलब 4। मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर, 4। उसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/v², सेम है ना। सो y इज इक्वल टू 1/1/3 का स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू 9 आएगा। ये वाला एग्जाम्पल देखो अभी, थर्ड में क्या दिया है, 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। अगेन 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ओके, अब हमने मतलब डिनोमिनेटर मतलब कोई टर्म देख ली, x हो या फिर y हो, तो हमने क्या किया है, हर बार u या u और v सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ जल्दबाजी मत करना, जैसे जैसे आप एक ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। लेकिन यहाँ बस आपको 1/x की जगह पर u सब्स्टिट्यूट करना है, और v की जगह कुछ भी नहीं, मतलब y की जगह कुछ भी नहीं सब्स्टिट्यूट करना। ये समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं करना, क्योंकि y जो है वो न्यूमरेटर में ही है, उसको मत चेंज करो, है ना। तो ये यहाँ क्या दिखेगा आपको, 4u प्लस 3y एज इट इज रखो इक्वल टू 14। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, ये हो गया सेकेंड वाला इक्वेशन। ठीक है, ओके, सेकेंड वाला क्या है, 3u माइनस 4y इक्वल टू 23। क्या करोगे अब, अभी इसको 3 से और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 16u प्लस 12y। यहाँ आएगा 56। 9u माइनस 12y इक्वल टू आएगा 69। एडिशन करना है, ये हो गए कैंसिल। 25u इक्वल्स टू, ये कितना आएगा देखो, 125। मतलब हमें u की वैल्यू मिल गई है 125/25। u की वैल्यू मिल गई हमें 5, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। कोई बात नहीं, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 4, u की वैल्यू है 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू 14 माइनस, ये कितना है, ये है प्लस 20, ये हो जाएगा माइनस 20। सो 3y इज इक्वल टू -6। y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, लेकिन y की तो मिल गई, किसकी चाहिए, x की चाहिए। सो 1/x इक्वल टू u है, सो x इज इक्वल टू 1/u हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/5। ये वाला इक्वेशन देखो अभी, देखो ये थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके है, क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर में x-1 है, y-2 है, x-1 है, y-2 है। अब 1/x इक्वल टू यू तो पुट नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो क्या करोगे, कोई बात नहीं, इस पूरी टर्म को यू पुट करो, मतलब 1/1/x-1 को ही यू पुट करो ना। उसी तरीके से 1 माइनस y/y-2 इसको v पुट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ क्या आएगा, 5 इंटू यू प्लस 1 इंटू वी इक्वल टू 2, ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन आएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, राइट है। अब देखो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1,
21 u इक्वल टू 7, u इक्वल टू 7/21 मतलब 1/3, राइट। ये हमें u की वैल्यू मिल गई है 1/3। u से हम v की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, पुट इन 1, 5 इंटू 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 2 माइनस 5/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 6 माइनस 5/3, ये आएगा 1/3। अगेन v इक्वल टू v हमें वैल्यू मिल गई है 1/3। चलो यहाँ तक हमें मिल गई है u एंड v की वैल्यूज। अब क्या करूँगी, अब x की वैल्यू निकालेंगे। 1/x-1 इज इक्वल टू u मतलब 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इक्वल टू x-1, ये आएगा यहाँ पर 3 + 1 इक्वल टू x, मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई 4। उसी तरीके से 1/y-2 v मतलब 1/3 ही है। सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, y -2 को शिफ्ट करो, y इक्वल टू आएगा 3 + 2 मतलब y इक्वल टू मिल गई हमें वैल्यू 5।